ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अपने भाई ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ इस्लामाबाद में इस्तक़बाल करके खुशी हुई। इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए बामायने इंगेजमेंट के मुंतज़िर हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातों में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला हुकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्तक़बाल के मौके पर मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मबनी 2 रुकनी अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद भेजने का फैसला व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान रवाना होंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक इन मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद राब्ता किया और बिलमुशाफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त की। हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि दौरे पाकिस्तान में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। आज से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, जबकि मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर भी 107 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बायस अवाम मायूस। बहुत मुश्किल है गरीब अवाम के लिए। हुकूमत को चाहिए कि इसमें थोड़ा रिलीफ करे। अब पहले हम रोज़ कमाते, अब नहीं कमाता। कसम खुदा की बच्चों की गुजार नहीं होता। जब जे हो जाते हैं ठीक है, बोलते कि हम कम करेंगे। अब 100 रुपये बढ़ाते हैं ठीक है, और 5 रुपये कम करते हैं। ये आवाम के लिए बहुत मुश्किल। बाइक वाले हो गए या आम मोटरसाइकिल वाले हो गए, उनके लिए तो बड़ा मसला है, क्योंकि लोग तो सस्ता होने के इंतज़ार में थे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक का कहना है कि खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हो रहा है। दुआ है कि जल्द इलाकाई अमन में पेशरफ्त हो और आवाम को कीमतों में रिलीफ फराहम किया जा सके। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शुबे में एक जहाज़ को कब्जे में लिया है। बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। अमरीकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयारे मशरिक़ वस्ता में मुसलसल सामान पहुँचा रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे बगैर किसी तातुल के मशरिक़ वस्ता ममालिक आ रहे हैं। अद्वियात पहुँचाने वाली गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त दे दी गई। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अद्वियात की तरसील करने वाली गाड़ियाँ इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के बायस इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। इससे पहले जियो न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेकर दवासाज कंपनियों की गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त देने की हिदायत की थी। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज़ और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों के जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का दावा है कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए।
ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर गालिबाफ का कहना है कि डॉलर स्वाइप और दीगर मालियाती इक़दाम का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फ़रोख्त को रोकना है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर बाकर गालिबाफ ने कहा कि अमरीका में अदारा जाती सरमायाकारों पर फ़रोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो सकते हैं। जुमे को जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में मजीद 6 अफराद शहीद और 2 जख्मी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जंगों के बायस ईरान और लबनान में 3 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हैं। बेशतर सेहत मराकज़ तबाहियाँ बंद हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, दवाएँ कम हैं। बहरान से निपटने के लिए आलमी इदारे सेहत को फौरी तौर पर 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की ज़रूरत है। ईरान में अवाम की जानिब से हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के हक़ में मुजाहिरे जारी। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हज़ारों ख़वातीन और मर्दों ने सुप्रीम लीडर, हुकूमत और फौज के हक़ में नारे लगाए। ईरान में बमों और मिसाइलों की आवाज़ों की जगह मौसीकी की झनकार। ईरान के मौसीकारों ने उन मकामात पर मौसीकी की धुनें बिखेरी जहां अमरीका और इसराइल के हमले में तबाही हुई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 7 करोड़ 30 लाख अफराद मलेरिया के हाई रिस्क पर हैं। कराची में गाजी गोट स्कीम 33 के करीब 12 साल का लड़का पानी की लाइन में डूब गया। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक डूबने वाले बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक लड़का गुज़िश्ता रोज़ इलाके के बच्चों के साथ नहाने पहुंचा था और डूब गया था। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि मगरबी ममालिक ने रूस पर जंग का ऐलान कर रखा है और यूक्रेन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर अमरीका रूस के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात चाहता है तो अमरीका को रूसी मफादात को मद्देनज़र रखना होगा। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा के कुछ इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात का आगाज़। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा की पट्टी में सिर्फ दीरुल बला म्यूनसिपैलिटी में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। गजा की पट्टी के दीगर इलाकों में इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। 2006 के बाद गजा में किसी भी नौइयत की ये पहली वोटिंग है। HBL-PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स के मध्य मुकाबल होगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लेजेंड पॉप स्टार माइकल जैक्सन का सहर आज भी बरकरार। बायोपिक रिलीज होने के चंद ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जेफर जैक्सन ने निभाया। फिल्म देखने वालों की खुशी काबिल दीद। थिएटर्स में रश लग गया। फैंस ने थिएटर में माइकल जैक्सन के स्टाइल से भी डांस किया।